डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में CBSE क्लास 6 मैथ्स फ्रॉम न्यू टेक्स्ट बुक कनिता प्रकाश चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। सो पेरीमीटर बोले तो क्या है? बोले तो साइड्स को मेजर करना, सम ऑफ द साइड्स है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। सिंपल टर्म्स में पेरीमीटर मीन सम ऑफ द साइड्स। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक रेक्टेंगल है, समझो। अब रेक्टेंगल है बोले तो चारों साइड्स को, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 2 है, तो 5 + 2 + 5 + 2 मतलब चारों साइड को ऐड करो। 5 + 2 + 5 + 2, ये है पेरीमीटर रेक्टेंगल। जस्ट अपने को पूरे साइड्स को ऐड करना है, ये पूरे जो साइड्स है इसको ऐड करना है, ये आता पेरीमीटर। इन द सेम वे अपने को स्क्वायर है, स्क्वायर में भी 4 साइड को ऐड कर दो, आ जाता पेरीमीटर। क्योंकि चारों साइड इक्वल रहते हैं तो 4 इंटू साइड कर दो, इसमें इसका आ जाता अपने को। ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, सम ऑफ द 3 साइड्स, तीनों साइड्स को ऐड कर दो, लेंथ जो रहती तीनों को ऐड कर दो, ये आ जाता पेरीमीटर। अब इसके फार्मूले बने हुए सो दैट वी कैन इजिली डू। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? देखो यहाँ पे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स, सम ऑफ द लेंथ 4 साइड्स का लेंथ को ऐड करना, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ द लेंथ ऑफ 4 साइड्स। अब यहाँ पे 4 साइड्स कौन से हैं? AB है, BC है, CD है, D है, ये यहाँ पे दिया हुआ है अपने बुक में। अब रेक्टेंगल बोले तो एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल। क्या है प्रॉपर्टी? वो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। मतलब ये 12 रहा तो ये भी 12 रहता, लेंथ दोनों भी सेम है। ब्रेड्थ या विड्थ बोलो, यहाँ पे अगर 8 है तो ये भी जो है ना 8 सेंटीमीटर हो जाता अपने को। तो अपोजिट साइड सेम रहने से इसका मीनिंग क्या होता? तो लेंथ प्लस लेंथ, 2 बार लेंथ हो गई और 2 बार ब्रेड्थ हो गई। चारों को ऐड कर रहे हैं जब, ये तो दोनों सेम है, यहाँ पे ये दोनों सेम है और 8 और 8 भी सेम है यहाँ पे। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसको लिख सकते हैं फार्मूला की वैसा। ये है याद रख लेने का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब विड्थ समझो। 2 इंटू L प्लस B क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि 2 बार लेंथ है, 2 बार ब्रेड्थ है। इसको शॉर्ट में लिखना हो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B, ये फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब ये समझ गए तो एकदम ईजी है करना, सॉल्व करना है यहाँ पे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में चारों साइड बराबर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक साइड 5 रहा तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहता है, ये भी 5 सेंटीमीटर, चारों 5, तो पेरीमीटर क्या था? 4 टाइम्स हो गए यहाँ पे, 5 इंटू 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, क्योंकि चारों साइड यहाँ पे बराबर है, इक्वल लेंथ के रहते हैं स्क्वायर में। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है? 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। बस इसको याद रख लो। उसके पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल में तीनों साइड रहते ना, ये तीनों साइड को ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइड A सेंटीमीटर है, ये B सेंटीमीटर है, C सेंटीमीटर है, तो A प्लस B प्लस C हो जाता। अब इसमें नंबर्स में समझो, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो 3 + 5 + 4, ये है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। बस ये याद रख लो। तब क्वेश्चन नंबर को फिगर इट आउट में जाएंगे, पेज नंबर 132 में जो है फिगर इट आउट। अब इसमें क्या है देखो, फर्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग टर्म्स, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है। फर्स्ट उसमें रेक्टेंगल की बात हो रही है। अब रेक्टेंगल में क्या रहता अपने को फार्मूला? पेरीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ए का लिख देंगे। अब यहाँ पे अपने पास एक रेक्टेंगल है, टोटल पेरीमीटर इसका 14 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ दिया अपने को 2, ये है ब्रेड्थ, लेंथ अपने को नहीं दिया, लेकिन ये जो टोटल पेरीमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर दिया। अब यहाँ तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? फार्मूला लिख देंगे, इजी हो जाता। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फार्मूला है अपने को। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपने को कितना दिया? यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे दिया। तो लेफ्ट साइड में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना
दिस इम्प्लाइज 14 इज इक्वल टू सेंटीमीटर्स में समझो पूरे 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है अपने को नहीं दिया, लेंथ तो अपने पास नहीं है तो एल तो ऐसे लिख देंगे, प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी दिया आपने को 2 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, तो 2 लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा समझने का है, यहाँ पे अपने को मालूम करना है एल की वैल्यू। एल की वैल्यू मालूम करना है तो राइट साइड में खाली एल अकेला रह जाना है, यहाँ पे रिमेनिंग चीज इस तरफ लेफ्ट साइड में आ जाना नंबर्स। ये 2 इंटू जब मल्टीप्लीकेशन में है ये दोनों और ये ट्रांसपोज हुआ, जब 2 इस तरफ आ गया तो डिवाइड में जाता, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे 2 इंटू समथिंग है तो 2 इधर आया तो क्या होता है ये डिवाइड में होता, 14/2 होता इज इक्वल टू एल प्लस 2 ऐसे रह जाता। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2 7 जा, दिस इम्प्लाइज अपने को आ गया 7 यहाँ पे, 7 इज इक्वल टू एल प्लस 2। अब ये प्लस 2 को इस तरफ भेजेंगे, प्लस 2 को लेफ्ट साइड में भेज क्या होता -2 हो जाता, दैट इम्प्लाइज लेंथ एल इज इक्वल टू, अब 7 तो ऑलरेडी है लेफ्ट साइड में, प्लस 2 इधर आ गया तो माइनस होता, प्लस आया तो माइनस होता, माइनस आया तो प्लस होता, तो कितना हो गया यहाँ पे L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये है अपने को लेंथ मालूम करो बोले थे, यहाँ पे अपन लेंथ मालूम कर लिया। सही, तो इसमें कुछ भी डाउट्स है तो अपन क्या करना है, इसको कमेंट्स में लिखना। अब बी क्वेश्चन, बी बीट करेंगे। यहाँ पे बी बीट में क्या दिया देखो, यहाँ पे ये तो हो गया, तो बी बीट पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ए लेंथ कितना है बोला, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर अपने को दिया गिवन, तो बी बीट में जाएंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये अपने को गिवन है, मतलब एक स्क्वायर में चारों साइड अपने को ऑलरेडी दे दिया, ये 20 चारों को मिलाए तो कितना है यहाँ पे 20, तो एक साइड कितना है मालूम करना। सही है, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर अपने को दे दिया 4 इंटू साइड है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है 4 इंटू साइड। अब साइड तो अपने पास नहीं है, साइड अपने पास नहीं है, मालूम करना है अपने को साइड को, तो साइड क्या होता है यहाँ पे, साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई है ना, तो 4 को इस तरफ भेज दिया जाता, दोनों में बीच में क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन सिंबल है। अब 4 को लेफ्ट साइड में भेज क्या होता, डिवाइडेड बाई 4 होता, दैट इम्प्लाइज साइड का फार्मूला क्या होता, पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर तो टोटल 4 साइड का है, एक साइड का बोले तो डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो कितना दिया आपने को 20/4, तो अब यहाँ पर डिवाइड करना है, 4 1 जा 4 5 जा, तो कितने सेंटीमीटर हो गया है 5 सेंटीमीटर, अपना आंसर है। साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है 5 सेंटीमीटर। अब थर्ड बिट सी बिट में क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपने को दिया 12 मीटर, मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है 12 दिया, मतलब चारों साइड मिलाए तो सम करे तो 12 है, लेंथ दिया अपने को 3 है, 3 मीटर है, तो यहाँ पे ब्रेड्थ कितना है मालूम करना है, तो फिर वही फार्मूला अपना यूज़ कर लो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, सेम जो फर्स्ट बिट में कर रहे थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये है फार्मूला। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया अपने को 12 मीटर दिया है यहाँ पे, तो 12 मीटर लेफ्ट साइड में पेरीमीटर है ना अपने को यहाँ पे, तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी दिया अपने को, लेंथ दिया अपने को 3, तो लिख दो 3 प्लस बी अपने पास नहीं है तो एज इट इज लिख दो। अब देखो यहाँ पे, अब 2 को लेफ्ट साइड में ले जाना है, 2 इंटू है मल्टीप्लाई, 2 इंटू रहा तो क्या, मल्टीप्लाई रहा तो क्या होता है, साथ में इसके ऑपरेशन लेफ्ट साइड में है तो डिवाइड में चले जाता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रेड्थ, तब 2 को तो कट जाता है, डिवाइड होता ना, 2 के टेबल में 6 आता, 2 1 जा 2 6 जा 12 आ जाता, तो अपने को यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया 6 इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रेड्थ,
अब ये 3 प्लस, अब 3 की साइन क्या है, 3 सामने क्या है, 3 प्लस वाला है ना, यहाँ पे 3 है, 3 इधर आए तो क्या होता लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाता। तो इसको अपन करना 6 माइनस 3 इज इक्वल टू ब्रेड, 6 माइनस 3 तो 3 आ गया, देयरफॉर ब्रेड्थ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो ब्रेड्थ बी इज इक्वल टू 3, जो भी यूनिट्स है मीटर है तो उसको वहाँ पे मीटर लिख दो, इसको क्लियर लिखेंगे, ब्रेड बी इज इक्वल टू 3 मीटर्स, क्योंकि मीटर में दिया मैंने क्वेश्चन में 12 मीटर है, 3 मीटर है, तो ये भी मीटर में आता, तो ये इसका आंसर है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन समझना, ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन वाला लेफ्ट साइड में या राइट साइड में चेंज हुआ है, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में तो डिवाइड में जाता, अगर प्लस या माइनस में साथ में जुड़ा हुआ है ऑपरेशन तो साइन चेंज होती, प्लस वाला माइनस होता, माइनस वाला प्लस होता। तो ये हो गया अपने 3 बिट्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के पेज नंबर 132 से क्वेश्चन नंबर 1 ABC हो गया इसके यहाँ पे। तो इसमें आपको कुछ भी अगर डाउट रहा तो कमेंट्स में मेंशन करो, चैनल को क्या करो सब्सक्राइब और शेयर करो, कुछ भी अगर डाउट्स है तो कमेंट में मेंशन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।